सोम रेखा, वह रेखा जो समय को भी बांध दे। वनवास का वह संध्या काल था। पंचवटी के आकाश में चंद्रमा अभी आधा ही उगा था, पर उसकी रोशनी असामान्य रूप से तीव्र थी। लक्ष्मण कुटिया के बाहर खड़े थे, पर आज उनका मन विचलित नहीं, अत्यंत एकाग्र था। सीता माता भीतर थीं और राम दूर वन में। लक्ष्मण ने भूमि को देखा, साधारण मिट्टी नहीं, बल्कि वह स्थान जहां पृथ्वी, जल और आकाश की तरंगें एक क्षण के लिए एक हो जाती हैं। उन्होंने आंखें बंद की और एक ऐसी विद्या का स्मरण किया जो उन्हें किसी ग्रंथ से नहीं, स्वयं समय से प्राप्त हुई थी। ये कोई साधारण रेखा नहीं थी। लक्ष्मण ने भूमि पर उंगली रखी, पर उंगली नहीं चली, ऊर्जा चली। धरती के भीतर कंपन हुआ। 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, थल और आकाश क्षण भर के लिए संतुलन में आ गए। उस संतुलन से एक सूक्ष्म प्रकाश रेखा उभरी, जो दिखती तो साधारण थी, पर थी नहीं। यह थी सोम रेखा। कहा जाता है, जब इस रेखा को कोई दुर्भावना लेकर लांघने का प्रयास करता है, तो वह व्यक्ति अपने ही भीतर छिपे भय से टकरा जाता है। उसी समय लंका में रावण का हृदय अचानक कांप उठा। उसने कुछ देखा नहीं, पर महसूस किया जैसे कोई शक्ति कह रही हो, यहाँ से आगे जाना, अपने ही अंत में प्रवेश करना है। रावण ने कदम बढ़ाने का प्रयास किया, पर उसका पांव भारी हो गया। ये कोई अग्नि नहीं थी जो जलाए, कोई शस्त्र नहीं था जो काटे। यह थी चेतना की सीमा। जो इसे समझे वह सुरक्षित, जो इसे लांघे वह स्वयं से टूट जाए। कालांतर में इस विद्या का नाम लोगों ने लक्ष्मण के नाम पर रख दिया, पर स्वयं लक्ष्मण जानते थे यह विद्या किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, यह थी धर्म की परिधि। और जब रेखा मिट गई तो शक्ति नहीं गई, वह मानव स्मृति में बस गई। आज भी जब कोई अपने मर्यादा क्षेत्र में रहता है, वहां एक अदृश्य सोम रेखा खिंच जाती है, जो दिखती नहीं, पर सब कुछ बचा लेती है। बोलो जय सिया राम।